Good morning students, class 10, chapter number 8, trigonometry. In this chapter, we have already discussed about basic. So to start exercise 8.1, we again repeat 4 main point of this chapter we use in this exercise. तो पहला point, first point, in a trigonometry, in this chapter we use only right angle triangle, and in a right angle triangle we already discuss, we only discuss acute angles. In a right angle triangle we only discuss acute angles. And first point, the side opposite to required angle, the side opposite to required angle is perpendicular एंड हाइपोटीनियस इज फिक्स. मतलब पहला पॉइंट ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटीनियस तो फिक्स है, लेकिन हम इन दो एक्यूट एंगल्स में से जिस भी एंगल को स्टडी करेंगे उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कॉल करेंगे एंड अनदर साइड बेस. सिमिलरली इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वी डिस्कस दिस एंगल देन इट इज परपेंडिकुलर base but hypotenuse is fixed. तो it is a first main point of this chapter जिसका हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे. Second, we discuss about 6 trigonometric ratios, and we know that trigonometric ratios is a relationship between sides and angles of a triangle. 6 trigonometric ratios: sine with angle, साइन थीटा, ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है. कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा. दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड देयर फार्मूले पी अपॉन एच, कोस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, cosec theta reciprocal of sin theta h upon p, sec theta reciprocal of cos theta h upon b, hypotenuse upon base, and cot theta reciprocal of tan theta. इनको हमने याद करने की ट्रिक भी करी थी, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो हम फिलहाल रिवाइज नहीं करेंगे. तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज बी मल्टीप्लाई कोट थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, देन वी कैन राइट कोट थीटा होल स्क्वायर. इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. बट इन दिस चैप्टर या इन द ट्रिग्नोमेट्री हम इस तरह से नहीं लिखेंगे. आपको इसको लिखना है कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर जो आप लगाओगे वो आपको उस इंग्लिश के वर्ड के ऊपर लगाना है. इट्स मीन कोट के ऊपर. अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो, कोट थीटा स्क्वायर यहाँ पर लगाते हो, तो ये गलत होगा. इट्स अ रॉन्ग. क्लियर? तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर जो भी पावर लगाएंगे, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, वो सब पावर यहाँ पर लगाई जाती है. एंड फोर्थ पॉइंट इज, अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, कोई भी, मान लो टेन थीटा लिखा है, तो इसका मतलब टेन मल्टीप्लाई थीटा नहीं होता. मतलब टेन थीटा पूरा मिलकर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है. आप उसमें टेन और थीटा को मल्टीप्लिकेशन में स्टडी नहीं कर सकते. क्लियर? आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जिनका यूज हम इस एक्सरसाइज में करेंगे. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1. इन द एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B in which AB 24 centimeter, BC 7 centimeter, and we have to determine sin A and cos A in the first part. सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडें गिवन है, तो आप थर्ड साइड फाइंड आउट करोगे और आपके पास फार्मूला कौन सा होता है? रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम. तो इन ट्रायंगल ABC
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटीनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पर हाइपोटीनियस को एच वाई लिख रहा हूँ, आपको स्पेलिंग पूरी लिखनी है एग्जाम में, HYPOTENUSE, हाइपोटीनियस, परपेंडिकुलर PERPENDICULAR एंड बेस स्क्वायर। तो हाइपोटीनियस AC, परपेंडिकुलर 24 एंड बेस 7। 24, what is the square of 24? 576. What is the square of 7? 49. And sum of these two number 625. So we can say that what is the value of AC? 625 under root, it's mean 25 centimeter. Now represent 25 centimeter in the figure. तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड अननोन है उसको फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट साइन ए। यहाँ पर ए एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए? P अपॉन एच। हमने इसके लिए सेंटेंस भी याद करे थे, सम प्यूपिल हैव। रिमेंबर, हम यहाँ पर जो भी एंगल लिखेंगे उसको आपको मार्क करना है। अब नाउ इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर किसे कॉल करेंगे? अभी बताया था ना कि जिस भी एंगल को स्टडी करेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। सो 7 अपॉन एंड हाइपोटीनियस इज ऑलवेज फिक्स 25। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कोस ए। कोस ए, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोस ए? यस, B अपॉन एच। इसका भी एक सेंटेंस है, some people have curly brown hair. now for this angle, इस एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटीनस फिक्स है, तो ये बची बेस, इट्स मीन 24 एंड अपॉन में 25। तो साइन ए एंड कोस ए दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो, साइन सी एंड कोस सी। Now start question number 2. In the question number 2, figure already given, तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। PQR, in which angle Q is 90 degree, PQ is mentioned 12 centimeter and PR 13 centimeter. And in this question we have to find out tan P minus cot R. हमें tan P minus cot R इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो P है वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना, P यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है। टेन, साइन, कोस, उनके साथ जो हम लिखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब लेटर लिखते हैं वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। खैर, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन 1 की तरह से इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, और आपके पास कौन सा ऑप्शन है? यस, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फार्मूला हाइपोटीनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटीनियस? यस, 13। रिमेंबर, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटीनियस। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर? क्योंकि अभी तो हम कोई पर्टिकुलर एंगल देख नहीं रहे हैं, तो हम 12 सेंटीमीटर को परपेंडिकुलर कॉल कर देते हैं। एंड बेस आपका हो गया QR। What is the square of 13? Yes, 169. What is the square of 12? Yes, 144, 144 plus QR का होल स्क्वायर। नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ QR का होल स्क्वायर। तो QR स्क्वायर की वैल्यू
169 minus 144, it's mean 25. So what is the value of QR? Under root 25, it's mean 5 centimeter. Represent in the triangle. After this, we have to calculate tan P and cot R. तो पहले हम tan P की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हमने यहाँ पर एंगल P को मेंशन किया. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ tan P? यानी कि tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सेंटेंस है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक. यहाँ पर P एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये परपेंडिकुलर को. तो आप देख सकते हो कि इस एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कॉल करेंगे. इट्स मीन 5. अब आप ये कहोगे सर जी अभी तो आपने पाइथागोरस थ्योरम में से परपेंडिकुलर लिया था. मैंने आपको वहीं क्लियर किया था कि वहाँ पे मैं एंगल को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं परपेंडिकुलर इसे भी कह सकता था, इसे भी. लेकिन जब मैं किसी स्पेशल एंगल को स्टडी करूँगा तो उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कॉल किया जाएगा. तो 5/12. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कोट R. तो अब जब हमने एंगल R को मेंशन कर दिया, आप चाहो तो इसके लिए फिगर दोबारा ड्रॉ कर सकते हो, अच्छी बात होगी. अदरवाइज आप इसमें भी कर सकते हो. तो हमने एंगल R को रिप्रेजेंट करा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोट R? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan. इट्स मीन बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब हम ये वाला एंगल स्टडी करेंगे तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई एंड इट इज बेस. सो आंसर इज अगेन 5/12. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट tan P माइनस कोट R. 5/12 minus 5/12, नेट आंसर 0. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. सो जस्ट नोट डाउन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यू एक्सरसाइज 8.1. थैंक यू वेरी मच.